Hello dear students, I am DLD. Welcome to my class. Today's topic is parts of speech. जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्द का उस वाक्य में कौन सा स्थान है, उसका रोल क्या है, ये सब हम जानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग करते हैं. राइट हर शब्द की पहचान इससे मिलेगी कि कौन सा शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, लाइक दैट. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट. बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ताकि एक एक चीज आपको इसमें से समझ में आ जाए. ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection. रट लेना, इसको याद कर लेना. राइट अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं. मैं ये इंट्रोडक्टरी है. राइट अभी एकदम डिटेल में, और अगली वीडियो में एक एक का डिटेल पढ़ेंगे. फिलहाल तो क्या है, इंट्रोडक्शन है. नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा. नाउन नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग. ऐसा शब्द राइट जो किसी सेंटेंस में क्या बताए, किसी पर्सन को बताए. पर्सन मतलब व्यक्ति, या फिर स्थान मतलब प्लेस, या फिर थिंग यानी किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करे, उसको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं. तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. राइट इट टेल्स अस अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग. मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे राम इज अ स्टूडेंट. राम इज अ स्टूडेंट. यहां पे देखो, राम क्या है, नाम है किसी पर्सन का, तो ये क्या हुआ, नाउन. स्टूडेंट किसको बोलते हैं, किसी इंसान को ही तो बोलते हैं ना, पर्सन को ही बोलते हैं. ये भी क्या है, एक नाउन है. देखते जाइए. अब अगर मान लो हम कहते हैं कि ही स्टडीज इन रायपुर. वो कहां पढ़ता है, रायपुर में पढ़ता है. तो रायपुर क्या हुआ, प्लेस हुआ. ये क्या हुआ आपका, पर्सन मतलब व्यक्ति. ये भी पर्सन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. यहां पर ये देखो, रायपुर क्या चीज है, स्थान है, प्लेस है. तो ये भी क्या हुआ, नाउन ही है. सॉरी, तो ये भी क्या हुआ, नाउन है, बिकॉज दिस इज अ प्लेस. क्या है ये, प्लेस है इसलिए. राइट अब आते हैं थिंग. सब ही गोज टू स्कूल बाई बस. ही गोज टू स्कूल बाई बस. बस क्या हो गया आपका, कोई वस्तु में ले लो, है ना. ये क्या चीज है, स्थान है. या एक सेंटेंस ऐसा कर देते हैं इसको, राम गोज टू स्कूल. अब ये क्या है, व्यक्ति है. देखो, राम गोज टू स्कूल बाई बस. तो राम क्या हुआ, राम क्या है, नाउन, क्योंकि ये पर्सन हुआ. पर्सन मतलब व्यक्ति है ना. स्कूल क्या है, प्लेस है, ये भी एक नाउन है. और बस ये क्या है, थिंग है, कोई वस्तु है, ये भी क्या हुआ, नाउन है. राइट ये वाला एग्जांपल याद रखना, राम गोज टू स्कूल बाई बस. तो इसमें तीनों नाउन आपको मिल जाता है. राम क्या है, किसी व्यक्ति को बता रहा है. स्कूल क्या है, किसी स्थान को बता रहा है. और बस जो है वो किसी वस्तु को बता रहा है. क्लियर, इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज अबाउट नाउन. डिटेल में और बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया है. राइट ओके. प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन्स. प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन के बदले आता है. जैसे हमने सेंटेंस लिखा था, राम इज अ स्टूडेंट. राम क्या है, एक स्टूडेंट है. अब देखो, अगर राम के बारे में फिर से कहना है, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज माई फ्रेंड. राम इज अ स्टूडेंट, राम इज माई फ्रेंड. तो दो बार राम बोलना अच्छा नहीं लगता, तो एक बार राम कहेंगे और दूसरे बार में क्या करेंगे, उसके बदले में जो वर्ड यूज करेंगे वो है प्रोनाउन. यहां पर क्या लगाते हैं हम, ही. लड़का है ना, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे, ही. तो राम इज अ स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड. राम एक विद्यार्थी है, वह मेरा
मित्र है। अब जो भी हम राम के बदले में यूज करेंगे सब सारे क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? तो राम क्या हुआ, नाउन है, राम इज अ नाउन। अब यहां पर राम के बदले में ये आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये है आपका प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? अगर मान लो यहां पर कोई लड़की होता, किसी लड़की के लिए लड़की होती अगर यहां पर, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए। जैसे यहां पर है सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। अब कहेंगे हम सीता स्टडीज इन क्लास 10th। सीता कौन से क्लास में पढ़ती है, 10th क्लास में पढ़ती है। तो अब यहां देखो सीता और सीता रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये नाउन है ना, ये नाउन है, इसके बदले में अब इसको हटा देंगे और इसके बदले में हम क्या यूज करेंगे, शी। सीता एक लड़की है, एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 10वीं में पढ़ती है। तो यहां पर क्या होगा, वह, फिर से सीता ना बोल के क्या बोलेंगे, वह। तो ये क्या हुआ, शी। शी क्या चीज है, प्रोनाउन है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में उसको कहा जाता है सर्वनाम। क्लियर? ओके, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ, आप लोग भी नोट्स बनाते जाइए। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और modifies a noun or pronoun। देखिए एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। ये क्या करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाइज करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे द टॉल गर्ल रन्स। अगर ऐसा सेंटेंस है, द टॉल गर्ल रन्स, वह लंबी लड़की दौड़ती है, वह लंबी लड़की दौड़ती है। तो यहां पर देखो ये गर्ल क्या हुआ, ये नाउन है, राइट। द गर्ल क्या हुआ, नाउन, क्योंकि एक लड़की है इसलिए क्या है, ये नाउन है। और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, टॉल। टॉल यानी लंबी। कैसी लड़की है, लंबी। आपको अगर मान लो इस वर्ड को पकड़ना है तो आप एक क्वेश्चन करो, कैसा, कैसा या कैसी। तो लड़की जो है वो कैसी है, लंबी है। तो ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, राइट। नाउन, गर्ल नाउन है और नाउन को मॉडिफाइज यानी नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। तो दिस इज एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो द टॉल गर्ल रन्स, वह लंबी लड़की दौड़ती है। तो यहां पर लड़की कैसी है, लंबी है। तो ये क्या हुआ, इसका विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आई हैव अ रेड रोज। आई हैव अ रेड रोज, मेरे पास एक लाल गुलाब है। यहां पर देखो ये भी, ये नाउन है, रोज क्या हुआ, नाउन। क्यों? क्योंकि वस्तु है कोई, इसलिए ये क्या है, नाउन है। और इसकी विशेषता कि कैसा है गुलाब, ठीक है। तो ये क्या है, रेड है, मतलब लाल है। तो यहां पर ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, जो कि गुलाब की विशेषता बता रहा है, रोज की विशेषता बता रहा है। इज दैट क्लियर? इतना एग्जांपल देखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? यस। ओके, वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शंस। वर्ब क्या बताता है, किसी काम का होना बताता है, किस प्रकार से कोई क्रिया चल रही है। इसमें हिंदी में इसको पहचानने के लिए खाना, पीना, हंसना, रोना, लाइक दैट। तो ये क्या बताता है, कोई काम के चलने के भाव को प्रदर्शित करता है। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, द टॉल गर्ल रन्स। तो यहां पर देखिए, वह लंबी लड़की दौड़ती है, वह लंबी लड़की दौड़ती है। तो काम कौन सा हो रहा है, दौड़ने का, दौड़ना। तो ये क्या है, दौड़ना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सब क्या है,
वर्ब में आता है कि ये एक्शन चल रहा है, ये एक्शन होता है। करेक्ट। दिस इज वर्ब। एक्शन के साथ में कई बार स्टेट को भी बताता है ना, राइट। एक्शन के साथ में कई बार क्या है, स्टेट को भी बताता है, अवस्था। जैसे होना, होना एक क्रिया है, वो बाद में बताएंगे हम। होना, जैसे कि बोलते हैं ना कि वह बिजी है। अब इसमें कहोगे सर क्रिया नहीं है ना, वह बिजी है, तो क्रिया क्या है, होना। इसके बाद में हम आपको बताते हैं एडवर्ब। एडवर्ब modifies verb। एडवर्ब modifies verbs। एडवर्ब जो है वो किसकी विशेषता बताता है, किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, या फिर वर्ब एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स। देख लीजिए, ये जो वर्ब है, एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब्स को, एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब्स को, इतने को ये मॉडिफाई करता है। क्लियर। कैसे करता है, मैं एग्जांपल एक एक करके दे रहा हूं, बहुत स्पेशल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ओके, एक सेंटेंस देखिए, द टॉल गर्ल, द वेरी टॉल गर्ल रन्स वेरी फास्ट। वह बहुत लंबी लड़की बहुत तेज दौड़ती है। इस सेंटेंस में आप देखना, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका नाउन पहले ढूंढते हैं, ये क्या है आपका, ये नाउन हुआ, मैं एन लिख देता हूं बस, ये नाउन है। यहां देखो, ये टॉल, लड़की कैसी है, लंबी है, ये है आपका एडजेक्टिव, राइट। लड़की कैसी है, लंबी है, लंबा जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब देखो, ये लड़की लंबी है, लेकिन कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। लंबाई की विशेषता बता रहा है कौन सा, ये वाला वर्ड, लंबी है तो कितनी है, बहुत है, तो ये वाला जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है। और ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये एडवर्ब होगा। क्लियर। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो गर्ल की विशेषता बता रहा है, और इसकी भी विशेषता बता रहा है कि कितनी लंबी है, तो ये वेरी, इसलिए वेरी भी क्या होगा, एडवर्ब। यहां पर वेरी एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। इज दैट क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आ गया आपका वर्ब। अब ये वर्ब है। अब देखो, ये लड़की जो है वो दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, फास्ट। अब ये देखो, ये फास्ट जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, इसलिए क्या होगा, वो एडवर्ब होगा, ये भी एडवर्ब होगा। एडवर्ब क्यों है, एडवर्ब फास्ट एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वो बता रहा है कि दौड़ती है वो लड़की, तो कितनी तेज, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और वर्ब को मॉडिफाई जो करता है ना, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। करेक्ट। अब देखिए, ये है एडवर्ब तेज, तो कितनी तेज, यहां पे लिखा है वेरी फास्ट। करेक्ट। कैसे, वेरी फास्ट। अब ये हो जाएगा ये ऐसा, ये वेरी, तो ये वेरी क्या हुआ, ये भी एडवर्ब हुआ। तो ध्यान दीजिएगा पूरे इस चीज को, ये वेरी जो है वो एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि ये अनदर यानी कोई अन्य एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। वेरी जो है वो क्या कर रहा है, कोई अन्य एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब है। यहां पे लिखे ना, देखो कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब्स, वर्ब की विशेषता बताता है, या फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, या फिर किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। तीन तीन चीजों की विशेषता बताता है वो। तो फिर से देख लीजिए, द वेरी टॉल गर्ल रन्स वेरी फास्ट। जो बहुत ज्यादा लंबी लड़की है वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ती है। तो यहां पर देखो, यहां से पकड़ते हैं, ये वर्ब है। अगर पूछेंगे कि कैसे दौड़ती है,
तो क्या बोलेंगे आप, तेज दौड़ती है। तो ये जो फास्ट वर्ड है वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब है। अब ये कितनी तेज है, तो यहां पे बता रहा है वेरी, तो इसलिए क्या है, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। यहां देखते हैं, लड़की कैसी है, उसको बता रहा है ये वाला वर्ड, यानी नाउन है लड़की, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव में देखो लड़की कितनी लंबी है, बहुत लंबी है, तो यहां पर क्या है, ये एडवर्ब। वेरी जो है यहां भी एडवर्ब है और वहां भी एडवर्ब है, लेकिन यहां एडवर्ब इसलिए है क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की, और वहां पर वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो एडवर्ब की। ध्यान देना, करेक्ट। तो ये इस प्रकार से ये है आपका एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप्स बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स। क्लियर है, रिलेशनशिप को बताता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, यहां पे रब कर देते हैं। तो किस प्रकार से ये बताता है, जैसे देखिए मैं अगर लिखता हूं सेंटेंस, जय गोस स्कूल बस, जय गोज स्कूल बस, है ना। समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, क्यों, क्योंकि यहां पर कहीं पर प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं किया हूं। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर सपोज ये लगा दिया टू और यहां लगा दिया बाई। तो अब देखो, अब यहां पे ये क्या चीज है, नाउन है ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री यानी क्या होता है पहले, और पोजिशन यानी स्थित, किसी भी नाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो दिस इज प्रीपोजिशन। अब ये देखो कि स्कूल एक नाउन हुआ, बस भी नाउन है, और बस के पहले क्या लगा, बाई, और स्कूल के पहले क्या लगा है, टू लगा है। ये जब छोटे छोटे शब्द होते हैं, इन, ऑन, अंडर, दे आर ऑल कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो जय गोज टू स्कूल, अब ये टू स्कूल लगा दिए, मतलब ये क्या है, बता रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहां गया है, स्कूल गया है। टू लगाने से पता चलता है वो कि वो स्कूल गया है। तो जॉन गोज टू स्कूल, और बाई बस मतलब वो किससे गया, साधन कौन सा है, बस के साधन से गया है। तो जॉन गोज टू स्कूल बाई बस। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन है। देखो यहां पे गो और स्कूल के बीच आकर के दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है, और ये बाई जो है वो स्कूल और बस के बीच में आकर के उसके रिलेशनशिप को बता रहा है, संबंध को बता रहा है। क्लियर है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, राजा हिड हिमसेल्फ, इसका मतलब होता है राजा ने छिपा लिया, अपने आप को छिपा लिया। राजा हिड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को छिपा लिया, द टेबल। बताइए क्या यहां से कोई भाव नहीं कर रहा है, द टेबल, राजा हिड हिमसेल्फ द टेबल, राजा ने छिपा लिया अपने आप को, द टेबल बोल रहे हैं, कहां, कैसे, तो यहां पर देखो टेबल के कहां पर छिपाया वो, अगर यहां पे लिख देते हैं हम, सपोज अंडर लिख देते हैं। अब देखो अंडर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राजा ने अपने आप को कहां छिपा लिया, टेबल के नीचे छिपा लिया, है ना। अगर हम कहेंगे मान लो बिहाइंड, बिहाइंड मतलब कहां छिपा लिया, वो पीछे छिपा लिया, राइट, बिहाइंड का मतलब पीछे, तो टेबल के पीछे छिप गया वो जाकर। या फिर हम कहेंगे बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होगा, बाजू में। तो आप देखेंगे कि ये जो है इसके रिलेशनशिप को बता रहा है, इस वर्ड की छिपाना और टेबल वर्ड, है ना, हिड, तो राजा हिड हिमसेल्फ अंडर द टेबल, बिहाइंड द टेबल या बिसाइड द टेबल। तो ये क्या है, रिलेशन को बता रहा है कि उसके किस प्रकार का रिलेशन है, राइट। सो ये सारे शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रीपोजिशन। क्लियर, यस। उसके बाद आते हैं हम कंजंक्शन। कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। क्लॉजेस समझ में नहीं आएगा तो ये सेंटेंस समझ जाओ, सेंटेंसेस, राइट। वर्ड, वर्ड मतलब सिंगल जो वर्ड होता है, जैसे कि टेबल, फैन, ये सिंगल वर्ड है, पहले पढ़ चुके हैं। फ्रेजेस मतलब ये 2-3 शब्द का समूह होता है, दिस इज फ्रेजेस। जैसे इन फ्रंट आप बोलते हैं वो फ्रेजेस हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी चीज, टॉल बॉय फ्रेज हुआ,
मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो बने होते हैं दैट इज फ्रेजेस, या फिर क्लोजेस, एक प्रकार का सेंटेंस ही है, अभी आप समझ जाएंगे। करेक्ट। अब देखिए कैसे होता है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कंजंक्शन में, राम स्पीक्स हिंदी बट ही राइट इट। राम स्पीक्स हिंदी बट ही कैन नॉट राइट इट। राम जो है वो हिंदी बोलता है लेकिन वह उसे लिख नहीं सकता है। तो यहां पर देखो ये जो बट बता रहा हूं मैं, बट ये क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए ये क्या है, कंजंक्शन है। एक और बताता हूं, जैसे सोनू वेंट टू मार्केट एंड he bought some right. Sonu went to market and he bought some fruits. यहां पर जो and लगा है वो क्या है, ये दोनों वाक्य को जोड़ने वाला है। जैसे सोनू went to market और फिर he bought some fruits, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है and। तो यहां पर देखेंगे इसमें but और यहां पर क्या है, एंड। ये क्या चीज है, कंजंक्शन है। क्लियर? क्यों है कंजंक्शन? क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। देखो अगला में जो आता है वो है इंटरजेक्शन। क्या है ये, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भावना को प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेशन, कोई भी अंदर में आपके इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करता है। क्लियर? कि आप गुस्से में हो या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो। जैसे हम शब्द बोलते हैं ना, आह, राइट, आह, ओके, वाओ। इसके बाद में ये वाला चिन्ह लगता है, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, हुर्रा भी बोलते हैं उसको, राइट, आह, वाओ। और ज्यादा किसी को शाबाश कहना है तो क्या करते हैं हम, ब्रावो, राइट। ये सारे शब्द जो है दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ये हमारे सेंटेंस में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, वाओ, यू आर हियर, राइट, वाओ, खुश हो गए, यू आर हियर, आप यहां आए हो, क्या बात है, वाओ, यू आर हियर। तो ये जो वाओ हमने बोला वो क्या है, इंटरजेक्शन, राइट। यहां पर यू आर हियर मतलब आप यहां आ गए, आप यहां हैं, वाओ, यू आर हियर। तो यहां पर क्या है, एक प्रकार से सरप्राइज है, एकदम आप वाओ खुश होकर के एकदम अपने एक्सप्रेशन, भावना को व्यक्त कर रहे हैं, राइट। इसी प्रकार से अगर मान लो हम बोलते ना, ओ ही इज नो मोर, ओ बड़े, ओ ही इज नो मोर, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो ये ओ, वाओ, ओ, ब्रावो, ठीक है, ब्रावो। ये सारे जो सेंटेंस है, शाबाश बोलते हैं ना, सारे जो एक्सप्रेशंस है वो सब क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये मैंने शॉर्ट में सब चीज बताया है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब मैं एक एक करके पूरा आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके बताएंगे एक एक वीडियो में, राइट। तब तक से बने रहिए और इसको अच्छे से देखिए। अगर जब समझ में आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में आप जा करके एक सुंदर सा मैसेज टाइप करके मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। थैंक यू।